हेलो दोस्तों। आउटर फेस की जो कंसेप्ट है वो मैंने श्याम मानव सर के वर्कशॉप में सीखी थी। आउटर फेस यानी खुद को दूसरे की नज़र से देखना। मैं सुयोधन देशमुख आप सभी का मेरे इस सुयोधन देशमुख नामक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आउटर फेस यानी खुद की जो प्रतिमा है, खुद की जो इमेज है वो दूसरे की नज़र से देखना। अब ये आउटर फेस जो है वो दूसरे की नज़र से जब हम देखते हैं तब दूसरा जैसा हमें महसूस करता है उसी तरह जब हम सोचने लगते हैं। अगर दूसरे के अनुसार हम गधे हैं तो हम खुद को गधे समझने लगते हैं। दूसरे के अनुसार अगर हम बहुत ग्रेट हैं तो हम खुद को ग्रेट समझने लगते हैं। तो ये जो दूसरे के अनुसार हम खुद के बारे में सोचते हैं वो होता है हमारा आउटर फेस। खुद के इमेज हम दूसरों की नज़र से तय करते हैं या देखते हैं। ये किन लोगों की वजह से हो सकता है? तो ये स्टूडेंट्स जो अपने पीयर ग्रुप होता है अपना, उनके वजह से हो सकता है। अगर उनके हिसाब से बियर पीना बहुत अच्छी बात है और आप नहीं पी रहे हो तो वो आपको गधे समझ सकते हैं, मूर्ख समझ सकते हैं। वो ऐसा सोच सकते हैं कि आप में कुछ दम ही नहीं है और उनमें रहते रहते एक दिन आप भी उनकी तरह ही खुद के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। ये आपके जो जो निगेटिव इनर फेस होता है वो आपके टीचर्स के वजह से भी हो सकता है कि आप में आ जाए। कई बार टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ निगेटिव बोलते हैं, जो सिर्फ डांटना जानते हैं। कईयों की तो ऐसी थ्योरी होती है कि अगर मैं स्टूडेंट्स को बहुत डांटूंगा, उनके ऊपर फायरिंग करूंगा तो सुधर जाएंगे। लेकिन इनको ये बात का पता ही नहीं होता कि जो हम बोलते हैं अगर सामने वाले ने वैसा ही सोचना शुरू कर दिया तो उसका उसके पर्सनालिटी के ऊपर क्या परिणाम हो सकता है। क्योंकि जैसा सामने वाला सोचते जाएगा वैसा उसका माइंड प्रोग्राम होते जाएगा। अगर उसके पास ये अलर्टनेस है और वो इस तरह के बातों से खुद को बचा सकता है तो अच्छी बात है। नहीं रहा अवेयरनेस तो एक्चुअली तो टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को सही तरह से सोचने की प्रेरणा दे। ठीक है, पेरेंट्स की वजह से भी ये हो सकता है। अगर आप पेरेंट्स की उम्मीदों पे सही नहीं उतरते हो, उनकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाते हो, तो वो अगर उनके बारे आपके बारे में कुछ निगेटिव तरीके से सोचना शुरू कर दे तो इसका इम्पैक्ट भी आप पे होता है। आपके कलीग की वजह से भी ऐसा हो सकता है और कभी कभी आपके बारे में जो बुरा सोचते हैं या आपका जो दुश्मन हो सकता है उनके वजह से भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ या वार्न कर दूँ कि आपका जो आउटर फेस है वो किसी पराई व्यक्ति से ज़्यादा आपके जितने नज़दीकी व्यक्ति रहेगा उसके वजह से खराब होने की शक्यता ज़्यादा रहती है। समझो आपको पता है कि कोई आदमी आपके बारे में बुरा ही सोचता है या उस व्यक्ति का आपके ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो आप उसकी बातों को गौर ही नहीं करोगे या उसकी बातों की तरफ आप देखोगे ही नहीं, सोचोगे ही नहीं। लेकिन वही व्यक्ति आपके जितना करीबी रहेगा उतना उसका निगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा हो सकता है और इसलिए आपको खुद को बचाना होता है, अपने आउटर फेस के बारे में सजग रहना होता है। तो अब मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क नहीं ला पाए और आपके पेरेंट्स ही आपको बोल रहे हैं कि बेटा तू मूर्ख है, तू गधा है, तू आलसी है। तो एक दिन आप भी ये सोचना शुरू कर दोगे कि आप आलसी हो, आप गधे हो, आप में कुछ काबिलियत ही नहीं है। हालांकि वो गुस्से में कहते होंगे या
उनको अंदर से लगता ये भी होगा कि आप में बहुत काबिलियत है, लेकिन आपके मार्क्स के वजह से वो आपको डांट रहे हैं। तो अंदर ही अंदर आपको खुद के बारे में बुरा फील होना शुरू हो जाएगा और आप खुद की प्रोग्रामिंग निगेटिवली करना शुरू कर दोगे। एक्चुअली माइंड प्रोग्रामिंग कुछ नहीं होता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो सोचते हो उससे ही आपका माइंड प्रोग्राम होते रहता है, और उस तरह से सोचने को आपको लेकिन मजबूर किया जा सकता है। तो इसलिए आपको अलर्ट रहना है। आपको आउटर फेस अच्छे रखने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको खुद को क्या लगता है, खुद का लॉजिक, खुद की सोच क्या कह रही है, खुद का विवेक क्या कह रहा है, इससे ही खुद की प्रतिमा तय करनी है। ना कि आपके पेरेंट्स के सोच से, ना कि आपके फ्रेंड्स के सोच से। हाँ, क्या सही है जिंदगी में, क्या गलत है, ये आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त आपको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको लेबल नहीं कर सकता, कोई भी आपको घटिया नहीं कह सकता, कोई भी आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता कि आपको शर्म महसूस हो। और ये बिल्कुल, और ऐसा सोचने वाला व्यक्ति आपसे प्यार तो कर सकता है कभी, लेकिन आपका हितचिंतक नहीं हो सकता है। तो खुद की नज़र में आपको क्या लग रहा है, खुद का विवेक आपको क्या कह रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात कि आप ढोंग ना करिए, प्रिटेंड कोई चीज़ ना करें। जैसे आप हो वैसे ही खुद को प्रेजेंट करें। इससे आप गिल्ट से भी बचोगे, और जो आप हो वही अगर आप सामने लाते हो, शायद 2-3 दिन लोग कुछ कहेंगे, बाद में उनको आदत हो जाएगी, लेकिन आपके ऊपर से प्रेशर निकल जाएगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, टुक सबको कहना शुरू कर दो कि भाई मैं तो फेल हो गया, उससे होगा ये कि आपसे प्रेशर निकल जाएगा, और सामने वाले को पता चला तो क्या होगा, ये डर ही नहीं रहेगा। तो आप फ्री महसूस करोगे, वेटलेस महसूस करोगे, बोझ आपके ऊपर नहीं रहेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर एक सीक्रेट जो है आपके वो रिवील करते चले जाओ। हाँ, आप हर चीज़ खुद आपको बताना ज़रूरी ही है लोगों को, ये ज़रूरी नहीं है। यानी एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आप टाल भी सकते हो, लेकिन आपका कोई सीक्रेट है, वो तो आपको लीक अगर नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है, तो ये तो आपका राइट है, तो ये आप रख सकते हो। लेकिन दोस्तों, जब आपको बहुत बैड महसूस हो खुद के बारे में, तब 2 चीज़ें चेक करो। क्या आपको गिल्ट आ रहा है, और ये गिल्ट आप खुद ही खुद को दे रहे हो, या किसी और के वजह से आप खुद ही खुद को गिल्ट दे रहे हो। खुद के वजह से देना एक बात है कि कोई कुछ बुरा बोलता ही नहीं, लेकिन आप खुद को गिल्ट देते चले जाते हो, और किसी के बोलने की वजह से आप खुद को गिल्ट देते चले जाते हो। अगर खुद ही आप खुद को गिल्ट दे रहे हो तो खुद को रोको, और खुद को समझाओ कि एक ही इस गलती से मेरा पूरा व्यक्तित्व खराब नहीं हो सकता, पूरा व्यक्तिमत्व खराब नहीं हो सकता, पूरी पर्सनैलिटी, पूरा पर्सन ही मैं खराब नहीं हो सकता। खुद को ये बात समझाओ। और अगर कोई दूसरा दे रहा है तो उसको, कितना भी करीबी हो, उसकी बातों को इग्नोर करना शुरू करो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डिसरिस्पेक्ट करो, उसे समझो, लेकिन उसी तरह से सोचना बंद करो। देखो, शायद आपसे कोई गलती हो भी गई होगी, अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन हो गई होगी तो आपको क्या करना है, उस गलती से सीखना है बस, या उसको जितना सुधार सकते हो सुधारना है। आप उसको चेंज तो वैसे भी नहीं कर सकते, तो उसके वजह से बैड फील करने के करोगे तो आप गलतियां तो बढ़ाओगे। तो बेस्ट वे है कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, खुद को फॉरगिव करो, माफ़ कर डालो, और ख़त्म करो बात को। और जो कुछ भी छोटी छोटी खुद की अच्छाइयाँ है, वो खुद को गिनाओ, उन अच्छाइयों की बात खुद से खुद ही करो, और ये ऐसा कंटिन्यूअसली करो।
स्टूपिड सी छोटी अच्छाई भी काउंट करो। यही मार्ग हो सकता है खुद को बचाने का। और दोस्तों, खुद के आउटर फेस को बचाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, ये ध्यान में लो। खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, ये ध्यान में लो। और इसलिए खुद को एक्सेप्ट करो, खुद की गलतियों को माफ़ करो, जो अच्छे है उनको गिनाते रहो, और किसी और को ये मत तय करने दो आप अच्छे हो या बुरे हो। ये आपका आप खुद तय करो, खुद का साथ खुद दो। ये कहते हुए मैं यहाँ पे रुकता हूँ। मैं सुयोधन देशमुख आपसे गुजारिश करता हूँ कि कृपया आप मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।